वेलकम अरहम कोचिंग क्लासेस लाइन बाजार पूर्णिया। दोस्तों, आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके देखेंगे जो कि रेलवे एसएससी प्लस यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। इस टॉपिक का नाम भी है यूपीएससी प्राइम टाइम। और जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी दूसरे स्टूडेंट को मिल सके। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत से किन किन बातों को लिया गया है। जब हमारी संविधान बन के तैयार हो रही थी तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो विदेशों की संविधान से भी लिया गया है। तो किन किन चीज़ों को विदेशी संविधान से लिया गया है उसका बारे में थोड़ा आज हम लोग जिक्र कर लेते हैं। जैसे देखिए, ब्रिटेन जो है सांसद प्रणाली विधि निर्माण एकल नागरिकता, जो हमारी ब्रिटेन से जो संविधान की कुछ हिस्सा लिया गया है, सांसदीय प्रणाली और विधि निर्माण का एकल नागरिकता की लिया गया है। और अमेरिका से जो लिया गया है, क्या गया है, न्यायिक, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। लोगों की जो मौलिक अधिकार है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए अगर हम किसी धर्म को सपोर्टेड। अभी जैसे धर्म की जो बात आती है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, अगर कोई जैसे हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म, अगर वो चाहे तो इस्लाम धर्म को मान सकते हैं। ये चीज़ जो संविधान में लिया गया है, कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। और रूस से जो लिया गया है मूल कर्तव्य, कौन ले गया है, मूल कर्तव्य को लिया गया है कि मूल कर्तव्य क्या है, हमारी देश की जो पहचान है क्या है और हम एक देश के लिए क्या कर सकते हैं। जो मेरा मूल कर्तव्य है, हम अपने देश के साथ जैसे गद्दारी नहीं करें, ताकि ये मेरा मूल कर्तव्य है। हमारी देश की अगर इकोनॉमी बढ़ रही तो किस तरह से उस इकोनॉमी में हमको योगदान देना चाहिए ताकि हमारी देश की इकोनॉमी बढ़े और पर कैपिटा इनकम बढ़े। तो ये हमारी मूल कर्तव्य है। अब बहुतों होता है कि जासूसी करने लगता है एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए, तो ये सब नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमारी देश का जो मूल कर्तव्य है, हमारी संविधान जो कहती है, जो राइट दी हुई, उस राइट पे हम काम करें। तो ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है रूस से। उसके बाद आइए देखते हैं अगला पॉइंट, जैसे जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल का सिद्धांत, जो कि इंदिरा गांधी ने एक बार लगवाए थे, उसकी सरकार गिरने वाली थी तो क्या किए थे, उन्होंने ही क्या किए थे, इसको लागू किए थे। तो आपातकाल का सिद्धांत क्या होना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, उसका जो पॉइंट लिया गया है, कहाँ से, जर्मनी का जो संविधान है उससे उठाया गया। इसीलिए कहा था कि भारत की जो संविधान है बहुत बड़ा है, क्या है, बड़ा संविधान है और लोकतंत्र भी सबसे बड़ा अगर है तो भारत का है। इसीलिए क्या किया है, अलग अलग देशों से क्या किया गया, लिया गया है इस संविधान को। और कठोर भी है संविधान। हमारे देश की कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हर राज्य के जो अलग अलग जो देश के हैं मूल जो पॉइंट है उसको उठाया गया। इसीलिए हमारी देश की संविधान पूरा ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट संविधान है। अगर उसको हम लोग फॉलो करें तब हम अपने मूल कर्तव्यों को ये करें। तो जर्मनी से जो लिया गया था, कौन सी, आपातकालीन का सिद्धांत लिया गया था। उसके बाद देखिए, कनाडा से जो लिया गया था, वहाँ का जो पॉइंट है, राज्यों में शक्ति का विभाजन। राज्यों में अगर विभाजन होता है तो किस बेसिस पे विभाजन होना चाहिए, किस शक्ति का विभाजन होना चाहिए, कितना उसको सोवरेनाइजेशन मिलना चाहिए, कितना पावर मिलना चाहिए, ये जो पॉइंट लिया गया है मेरा, कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा से लिया गया। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे एक आयरलैंड से भी लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। क्या है, नीति निर्देशक तत्व, हमारी जो पॉलिटिकल नीति है, क्या है, निर्देशक तत्व, वो जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। और अगला पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया, क्या है, समवर्ती सूची। क्या लिया गया है, समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, हमने दहेज प्रथा के खिलाफ कोई कानून लाया तो उसको, उस कानून में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो चीज़ ज़्यादा कठोर हो जाता है या उसमें और
कुछ चीज़ों को जोड़ना होता है तो उसको हम बाद में जोड़ सकते हैं कि ये दहेज नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, तो ये कितना लेना चाहिए, इसको बाद में हम जोड़ सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। मेन अर्थ जो संशोधन का यदि हम मीनिंग समझते हैं, यदि संशोधन का मीनिंग समझते हैं तो हम सब कुछ, संशोधन का मतलब होता है कि पुनः उसको दोबारा से उसमें कुछ जोड़ा जा सके या उससे कुछ निकाला जा सके, उसी को हम लोग संशोधन बोलते हैं। वो कानून जो लागू हो गया तो उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, हालांकि उसी में कुछ और इधर उधर चेंजिंग करेंगे, उसी को हम लोग संशोधन बोलते हैं। संशोधन की जो प्रक्रिया लिया गया है तो वो कहाँ से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया था, वो दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट है, जैसे फ्रांस से गणतंत्रात्मक संसाधन। गणतंत्रात्मक संसाधन जो लिया गया है कि किस तरह से संविधान के पालन किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो जो लिया गया था कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था। आइए देखते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे भारत के गवर्नर जनरल का वायसराय यानी कहाँ का कौन कैसे रहा पहला गवर्नर, तो हमने उसका एक ट्रिक बना दिया। क्या ट्रिक बनाया है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। क्या है ये ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो इसका देखिए क्या होता, जैसे बंगाल का जो गवर्नर था, जब हमारे देश में अंग्रेजों की शासन थी उस समय जो गवर्नर था कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर। और बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर जो था कौन था, हेस्टिंग है। देखिए यहाँ क्या लिखा है थे, रॉबर्ट, रॉबर्ट से क्या है, रॉबर्ट क्लाइव, और है से आ गया हेस्टिंग। और देखिए भारत का प्रथम जनरल जो था, जनरल गवर्नर कौन था, विलियम। देखिए आया ना यहाँ विलियम, विलियम बेंटिक। कौन, विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर था माउंट बेंट। कौन, माउंट बेंट। कौन, माउंट बेंट। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय जनरल गवर्नर था सी राज गोपालचारी। कौन था, सी राज गोपालचारी। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट, जैसे क्या, देखिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित प्रश्नोत्तर। इस तरह की जीके पाने के लिए दोस्तों मेरा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी भी, देखिए कोई भी एग्ज़ाम को, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंटेन करने के लिए लूसेंट ही काफ़ी है, खास करके वो स्टूडेंट जिसका यूपीएससी और बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी की क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी। कब हुई थी, 1789 में हुई थी। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एक हो, यानी पूरी दुनिया की मजदूर एक हो, इसका नारा किसने दिया, तो उत्तर इसका आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया कि दुनिया में जितने भी मजदूर हो सब इकट्ठा हो जाए। उस समय देखिए जिस समय राजतंत्र था, अभी तो लोकतंत्र है, जिस समय राजतंत्र था उस समय बहुत ज़्यादा न्याय होता था। 8 घंटा काम करते थे मजदूर, लेकिन उसको 5 घंटा की पैसा देते थे। 10 घंटा की जगह 12 घंटा खटाते थे, लेकिन मजदूर कोई नहीं बोलते थे। इसका मजबूरी था, उसका पेट पालना भी उस समय बहुत ज़्यादा कठिन था। तो उस चीज़ को कार्ल मार्क्स को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक नारा दिया कि दुनिया के जितने भी मजदूर हो सब इकट्ठा हो, हम अपनी हक के लिए लड़ेंगे। तो वही एक नारा दिया, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कौन दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जैसे है नंबर 3 में, समानता स्वतंत्र बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे उत्तर फ्रांसीसी की क्रांति। कौन, उत्तर फ्रांसीसी की क्रांति ने यह नारा दिया था। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे 4 नंबर, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, मैग्सेस पुरस्कार को। एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है, जो पूरी दुनिया का सबसे महंगा पुरस्कार है, तो नोबेल पुरस्कार है। और एशिया में इसको क्या कहता है, मैग्सेस को नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एशिया का सबसे महंगा पुरस्कार, बहुत ही कम लोगों को ये पुरस्कार मिलता है। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, तो इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है सर्वाधिक ओजोन को क्षयकारी गैस है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में रखा गया। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे 6वां नंबर, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। जो कंप्यूटर में होता है ना सीपीयू, एक होता है मॉनिटर,
एक होता है सीपीयू और एक होता है डेस्कटॉप, एक होता है लैपटॉप। तो डेस्कटॉप में जो होता है उसमें क्या करते हैं, सीपीयू लगा के तब हम डेस्कटॉप, उसमें एक सीपीयू रहता है इस टाइप से नीचे में लगा हुआ, तो इसमें सारी कार्य होता है। यहाँ डेस्कटॉप का कार्य कम होता है, यानी इसमें सीपीयू, तो उसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू का पूरा नाम है क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगला प्रश्न है देखिए, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो अभी प्रेजेंट में 8 है फिलहाल, कुछ निकलते और घटते बढ़ते रहते हैं, तो अभी प्रेजेंट में जो है 8 है। शनि, शुक्र, बुध, प्लूटो, यूरेनियम, ये सारे क्या है, सौरमंडल का ग्रह है। चलिए आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? देखिए, जब क्या करता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगते हैं। क्या लगते हैं? सूर्य ग्रहण लगते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां, भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत। कौन सा जो बिजली जो उत्पन्न होता है, कौन से होता है? ताप विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे रेडियो की तरंग वायुमंडल किस सतह से प्रवर्ती होती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आयन मंडल से। क्या होता है? आयन मंडल से। प्रवृत्ति देखिए क्या होता है, जहाँ से टकरा कर लौटती है, जैसे 10th क्लास के क्वेश्चन है ना कि परावर्तित किरण किसी अपवर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या करते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं या अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये उसी का है। क्या होता है? ओजोन मंडल से रेडियो का जो तरंग होता है टकरा के वहाँ से क्या होता है, वापस आता है और मेरा क्या होता है, कैचिंग करता है रेडियो, उसको चुंबक जो लगा हुआ रहता है। उसी तरह एयरटेल, जैसे एयरटेल सिम हुआ, उसका भी तरंग टकराता है जाके, तो वही कहता है कि रेडियो की तरंग वायुमंडल के किस सतह से टकराती है? तो वो टकराती है आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से। और देखिए अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज का वायुमंडल किस परत में उड़ती है? तो समताप मंडल। वो हवाई जहाज का जो उड़ती है, कहाँ उड़ती है? समताप मंडल में उड़ती है। कहाँ उड़ती है? वायुमंडल का समताप मंडल एक परत है, उसी परत में उड़ती है। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे क्षोभ मंडल की धरातल से अधिक ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर होता है। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में सक्रिय रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे जून से सितंबर महीना में क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी रूप से ये सक्रिय रहता है, एनी टाइम एक्टिव रहता है। कब मानसून आ जाए, ये 2 महीना जून से सितंबर तक, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम किया था। कौन किया था? आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग जो है क्या किया था? प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे 16 नंबर, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे मदर टेरेसा, जो कि हमारे देश के नहीं थे मदर टेरेसा, लेकिन यहाँ के क्या था, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन का स्थापना किया था। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे 18वां नंबर, कौन सी गैस जलने में सहायक होता है? देखिए खाना वाना जो बनाते हैं तो जलने में कौन सी, अगर कोई भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, यानी हवा चाहिए। जब तक हवा नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं जलेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कितना भाग मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 97% तक। कितना? 97% तक वायुमंडल का क्या है, पाया जाता है। जो 29 किलोमीटर के बाद ऊंचाई जाइएगा तो उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल घटता है। 29 किलोमीटर तक जो इसका ऑक्सीजन लेवल होता है, कितना होता है? आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1857 की क्रांति तत्कालीन क्या कारण था? 1857 में क्रांति हुआ था तो उसका क्या कारण था? उसका जो कारण था, चर्बी युक्त कारतूस सेना का में प्रयोग होना। जब यहाँ देखिए मंगल पांडे ने क्या किया था देश आज़ादी के लिए, उन्होंने ही आके कहा था कि इसमें मुस्लिम के कम्युनिटी के सुअर और गाय का चर्बी मिलाया जाता है, हमारी धर्म को नष्ट किया जाता है। तो वहाँ से क्या हुआ, एक क्रांति का रूप ले लिया। कौन?
क्रांति का रूप ले लिया 1857 मंगल पांडे के द्वारा ये क्रांति लाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल किसी भी मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री की नियुक्ति जो करता है तो वो कौन करता है? राज्यपाल करता है।